आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इन नीम के पत्तों का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ कैसे बना सकते हैं। साथ में आप इन नीम के पत्तों का इस्तेमाल अगर अपनी मिट्टी में करेंगे तो आपकी मिट्टी में कभी भी कोई भी फंगस वाली बीमारी नहीं लगेगी। साथ में आपके पौधे भी अच्छे से ग्रो होंगे और ये नीम के पत्ते आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे और इसका इस्तेमाल आप फ्री में अपने टेरेस गार्डन में लगे हुए पौधों की मिट्टी में इसका अगर यूज करेंगे तो आप छत पर ढेर सारी सब्जियां फ्री में ग्रो कर सकेंगे। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिट्टी में ये डालने के लिए हमें चाहिए ढेर सारे नीम के पत्ते, जो कि ताज़े होने चाहिए, पेड़ से टूटे हुए। तो इन पत्तों को मैंने अभी तोड़ा है और ये पूरी तरह ग्रीन है। तो इस तरीके के पत्तों में जो नए पत्ते होते हैं ताज़े, उनमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, जो कि हमारी मिट्टी में लगने वाले कीड़ों को लगने से रोकते हैं। तो इन्हें मिट्टी में यूज करने से पहले आपको पहले इनमें जो भी इस तरीके से नीम की निबोरी लग रही है, इन्हें हटाना होगा, क्योंकि अगर हम इनके साथ ही इन पत्तों को मिट्टी में यूज करेंगे तो ये निबोरी है जो फिर अंकुरित होगी और इनसे पौधे बनने लगेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी में जड़ें बन जाएंगी और जिससे कि हम जो पौधा लगाएंगे वो सही से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि नीम के पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और कितनी भी गहराई पर अगर ये बीज चले जाएंगे तब भी वे वहाँ से ग्रो होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको नीम के इन बीज को अलग कर लेना है। तो इनका भी यूज हम कर सकते हैं। इनसे हम घर पर ही नीम ऑयल भी बना सकते हैं अपने पौधों पर स्प्रे करने के लिए। तो नीम के पत्ते हमारी मिट्टी को अच्छा तो बनाते ही हैं, साथ में हमारे पौधों की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। जैसे हम बाज़ार से नीम खली लाकर हमारे पौधों की मिट्टी में डालते हैं, वही काम हम फ्री में इन नीम के पत्तों से करने वाले हैं। तो मैं अपने छत पर सब्जियां जो उगाती हूँ उन्हें बिल्कुल फ्री में उगाती हूँ, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, नाम मात्र के ही पैसे मैं उसमें लगाती हूँ। जैसे कभी कभी बीज खरीदना तभी, वैसे मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं खरीदती, ना ही खाद खरीदती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने सभी पत्तों को अलग कर लिया है और जो भी नीम के बीज थे उन्हें भी अलग रख लिया है। तो अब हमें इन नीम के पत्तों को आप चाहें तो इस प्रकार से पत्तियों को अलग कर सकते हैं, या आप इसे इन टहनियों के साथ भी सुखा सकते हैं। तो अब हमें इन पत्तियों को सुखाना होगा धूप में अच्छी तरीके से। तो एक दिन में ये आसानी से सूख जाएंगे। अगर आप इस तरीके से नीम की पत्तियों को अलग करके सुखाएंगे तो आपको बाद में जो ये नीम की टहनियाँ हैं इन्हें छांटने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप इस तरीके से ही सुखाना चाहते हैं टहनियों के साथ, तो आप इस तरीके से भी सुखा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों को बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने कुछ नीम की पत्तियों को टहनी से अलग कर लिया है और कुछ नीम की पत्तियों को इसी तरीके से रहने दिया है। और जो ये वेस्ट निकला है नीम की टहनियाँ, इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम जो हम ग्रो बैग भरेंगे उसके नीचे डाल देंगे, जिससे कि इनका भी खाद हमारे ग्रो बैग में बन जाएगा। तो अब हमें इसे दिन भर के लिए सूखने के लिए रख देना है।
तो ये पत्ते अच्छी तरीके से धूप में सूख गए हैं। जिनकी मैंने पत्तियां तोड़ी थी वो ऊपर ऊपर से ही सूखे हैं, लेकिन जो ये टहनी में पत्ते थे वो पूरी तरीके से सूख गए हैं। तो अब आपको इन पत्तों को कुछ इस प्रकार से बारीक कर लेना है। तो इन टहनी में से मैंने सभी पत्तियों को अच्छी तरीके से निकाल लिया है और अब आप इनको इस तरीके से हाथ से तोड़ेंगे तो ये पत्तियां आसानी से इस तरीके से बारीक हो जाएगी। तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में आप इसे मिला सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे पौधों पर या मिट्टी में नहीं होने वाला है। तो आज धूप कम निकली है, अभी ये नीम की निबोरी भी नहीं सूखी है, तो अभी हम निबोरी का यूज नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो जब ये निबोरी सूख जाए तो इसे आप किसी पत्थर से तोड़कर अपनी मिट्टी में यूज कर सकते हैं, या आप इनका नीम ऑयल भी बना सकते हैं। इन्हें थोड़ा पानी लेकर उबाल लीजिए ढककर, और बाद में वो पानी जो बचे थोड़ा उसका स्प्रे अपने पौधों पर करने के लिए कर सकते हैं। जो काम नीम ऑयल करेगा वही काम आप जो ये निबोरी से पानी को बनाएंगे वो भी वही काम करेगा। अगर आप नीम के पत्तों से नीम ऑयल बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो वो वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है। तो देखिए ये नीम के पत्ते अच्छी तरीके से बारीक हो गए हैं और अब हम इसका इस्तेमाल अपनी मिट्टी में कर सकते हैं। तो मिट्टी में इसका इस्तेमाल करने से पहले, अगर आपने पहले भी मिट्टी में पौधे लगाए हैं तो मिट्टी को पहले एक दिन के लिए अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें, जिससे कि मिट्टी में जो भी फंगस कीड़े वगैरह होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे और आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। और मिट्टी में जब भी आप मिट्टी को इस तरीके से धूप में सुखाएं तो उसमें आप ढेर सारे खाद मिला सकते हैं, जो कि आपको आसानी से अपने घर पर ही मिल जाएंगे, जैसे कि राख, चूना, हल्दी पाउडर, चाय की सूखी हुई पत्ती। इस तरीके से मैं ढेर सारी फ्री की जो घर पर हमारे चीज़ें होती हैं उन्हें डालकर मिट्टी को अच्छा बनाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मिट्टी बनाने का वीडियो भी नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मिट्टी में जो भी इस प्रकार से आपको पौधों की जड़ या पहले आपने वेस्ट मटेरियल का यूज अपनी मिट्टी में किया हो तो जो खाद नहीं बने हैं उन्हें निकाल कर अलग रख लीजिए, और जब भी आप कोई भी ग्रो बैग भरें तो उसमें इन्हें डालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं जब भी ग्रो बैग भरती हूँ तो ग्रो बैग में मैं नीचे किचन वेस्ट और गार्डन से जो भी सूखे हुए पत्ते निकलते हैं उन्हें डाल देती हूँ। तो कभी कभी कोई से पौधों की जड़ या टहनी बड़ी होती है तो वो गलने में टाइम लेती है, तो मैं इस तरीके से निकाल कर फिर बाद में दूसरा जब ग्रो बैग भरती हूँ तो उसमें ये सभी चीज़ को डाल देती हूँ, जिससे कि उनका खाद फिर बन जाता है। तो अब आपको इस मिट्टी में इन नीम के सूखे हुए पत्तों को मिला देना है। तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जितने की पत्ते आपके पास हो। तो मैंने इतने सारे नीम के पत्ते मिला दिए हैं। इसी प्रकार आप निबोरी का भी यूज तोड़कर अपनी मिट्टी में मिलाने में कर सकते हैं। और आप अभी नीम के पत्तों को सुखाकर ढेर सारे रख सकते हैं। फिर बाद में ग्रो बैग भरने के बाद में आप पौधे लगा देते हैं, उसके बाद भी इसका यूज समय समय पर अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन्हें डालने के बाद आपको मिट्टी में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप मिट्टी में अगर नीम के इन पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी फ्री में ही अच्छी उर्वरक हो जाएगी, और आप फिर उसमें जो भी पौधा ग्रो करेंगे वो कोई सी भी बीमारी से ख़राब नहीं होगा,
साथ में उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बरसात में आपको ढेर सारी सब्जियां वहां से तोड़ने के लिए भी मिलेगी। तो मैंने ये मिट्टी अभी जो तैयार कर रही हूँ वो बारिश के लिए कर रही हूँ। तो मैं इस मिट्टी में बारिश के पौधे लगाने वाली हूँ, जैसे लौकी, करेला, गिलकी। इस तरीके से मैं ढेर सारे पौधे बारिश में लगाने वाली हूँ। बारिश के लिए मिट्टी किस प्रकार से तैयार करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप नीम के पत्तों का यूज अपनी मिट्टी में करेंगे तो आपको नीम खली मिलाने की कोई भी ज़रूरत अपनी मिट्टी में नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।